Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. I am again present in front of you with the series of topics, ठीक है, which I started with the subject, verb and object, ठीक है. सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ. वो जो मौजूद है मेरे चैनल में वो लाजमी देखिएगा. उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ना जरूरी, ठीक है, दोनों चीजें मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करूंगा मैं. सबसे पहले छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि उर्दू के अंदर जुमले के पहले लफ्ज का जिससे ताल्लुक हो. अब जुमले का पहला लफ्ज जो होगा उसका लाजमी सी बात है, डेफिनेशन से पता चला उसका ताल्लुक होगा, ठीक है. दूसरी डेफिनेशन जिस पर काम किया जाए, ठीक है, जिस पर काम किया जाए ये जुमले का पहला लफ्ज. अब थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी. तो देखिए मैंने एग्जांपल आपके सामने सेम रखी है जो कि मैंने सब्जेक्ट वाली वीडियो में रखी थी, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा मुश्किल नहीं हो समझने में, ताकि आप देख सके कि अगर एक ही सेंटेंस हो उसके अंदर सब्जेक्ट और द सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. अब देखिए मैंने लिखा पहले एग्जाम्पल में अली खत लिखता है. अब जुमला मैंने पढ़ लिया. अगर आपको डेफिनेशन याद है, जहन में डेफिनेशन है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि आप ऑब्जेक्ट को तलाश करें. सबसे पहले जुमला सेंटेंस पढ़ दो, डेफिनेशन पढ़े, जुमले के पहले लफ्ज का जिससे ताल्लुक हो. अब देखिए जुमले का पहला लफ्ज कौन है, अली. अब अली का किससे ताल्लुक है, लिखता है, लिखता से, है से या खत से. अली का ताल्लुक किससे, लाजमी सी बात है खत से. अगर खत ही नहीं होगा तो अली क्या लिखेगा, ठीक है. तो ये क्या है, आपने इसको मैच करना, इम्प्लीमेंट करना, देखना है कि हमारी जो डेफिनेशन है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है. अच्छा दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या ये काम कर रही है इसके ऊपर. जिस पर काम किया जाए, देखें अली खत लिखता है. अब काम किस पे किया जा रहा है. अगर मैं कहूँ अली लिखता है तो फिर जाहिर सी बात है आप बोलेंगे क्या लिखता है, तो जाहिर सी बात है इसमें हमारे पास क्या है, खत लिख रहा है. तो काम किसके ऊपर हो रहा है, काम किया जा रहा है. काम किसके ऊपर है, खत के ऊपर. तो हमारे पास दोनों डेफिनेशन से पता चल रहा है कि खत हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट. कितनी आसानी से पता चल गया. तो इसलिए मैंने सेम डेफिनेशन आपके सामने रखी है ताकि आसानी से आप समझ सकें. सेकंड डेफिनेशन एग्जांपल देखते हैं. ये एक किताब है, ठीक है. अब दोबारा डेफिनेशन में पढ़ता हूँ आपकी आसानी के लिए. जुमले के पहला लफ्ज का जिससे ताल्लुक हो, ठीक है. अब पहला लफ्ज क्या है, ये. अब जुमले का जिससे ताल्लुक हो, ठीक है. अब इसका ताल्लुक किससे, एक किताब है, एक किताब है. ये पूरा एक वर्ड है, एक किताब. अगर मैं सिर्फ कहूँ किताब है तो पता नहीं चला कितनी है, क्या है, ठीक है. तो एक किताब, तो ये का ताल्लुक किससे हो रहा है, एक किताब से, ठीक है. जिस पर काम किया जाए. अब जिस पर काम किया जाए, काम तो कोई है नहीं, एक्शन तो इसमें है नहीं, क्योंकि वर्ब की वीडियो मैंने बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट वर्ब होते हैं और एक एक्शन वर्ब होते हैं. तो यहाँ पे एक्शन तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, जुमले के पहले लफ्ज का जिससे ताल्लुक हो. अब एक किताब का ताल्लुक किससे, ये से. तो हमारे पास ये, हमारे पास क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. आई होप कि आपको छोटी सी डेफिनेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट की जो क्लियरेंस है ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है. चलो मैं एक दो एग्जांपल आपको इंग्लिश के अंदर भी देता हूँ कि उसमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है ना. दो डेफिनेशन मैंने आपके सामने उर्दू की रखी है. अब दो डेफिनेशन मैंने आपके सामने इंग्लिश की रखी है, ताकि इंग्लिश के अंदर भी हम देखेंगे. इंग्लिश के अंदर अगर हमें ऑब्जेक्ट का देखना हो तो वो किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है. बाकी एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को तलाश किया जा सकता है, ठीक है. ये दो मैं आपके साथ बनाता हूँ किस तरह से. देखिए पहले आसान वाली देख लेते हैं. ही इज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है. अगर आपने सेंटेंस में वर्ब तलाश कर लिया है तो वेरी गुड. अगर नहीं तलाश कर सके तो चले मैं बता देता हूँ. इसके अंदर जो वर्ब है हमारा वाज है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे तलाश करना है. जो भी वर्ड हमारे पास वर्ब के बाद होगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. तो वर्ब के बाद हमारे पास कितने वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं, जितने भी वर्ड होंगे वो हमारे सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है. इसके ऊपर मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे कमेंट में ये सेंटेंस लिख के आप मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है. इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप केयर. अल्लाह हाफिज.